Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I am discussing about primary key constraints in MySQL. MySQL में हमने इससे पहले कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, नोट नल कंस्ट्रेंट एंड यूनिक की कंस्ट्रेंट. बट इन टुडे वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. प्राइमरी की होता क्या है बेसिकली, जैसे आपकी कोई टेबल है, टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में हम प्राइमरी की को अप्लाइड कर देते हैं. प्राइमरी की का आपका कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करनी होता है. अगर मैं किसी भी कॉलम पे प्राइमरी की को लगा देंगे तो उसका मीनिंग ये है कि उस कॉलम के अंदर जो भी डेटा है तो वो यूनिक रहेगा, प्लस वो डेटा कभी भी नोट नल रहेगा, मीन्स वो कभी भी डेटा नल फिल नहीं होगा. उसमें आपको कुछ ना कुछ डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा. आप उस कॉलम को आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो. प्राइमरी की के दो आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. फर्स्ट वन इज कि प्राइमरी की ऑलवेज बी यूनिक. प्राइमरी की का मीनिंग ये है कि जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की बना दोगे वो हमेशा यूनिक रहेगी, उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा डुप्लीकेसी नहीं होगी. और सेकंड आपका मेन पॉइंट आता है कि आपका जो है यहाँ पे कभी भी वैल्यू नल नहीं होती है, इसमें आपको कुछ ना कुछ डेटा डालना ही पड़ता है. जैसे मैंने यहाँ पे एक परसेंट टेबल बनाया है जिसमें मैंने आईडी लिया है, नोट नल इंटीजर टाइप का है. लास्ट नेम मैंने वैकेयर लिया है जिसका साइज 255 है, ये भी आपका नोट नल कंस्ट्रेंट लगाया है. फर्स्ट नेम आपका वैकेयर टाइप का है, एज इंट है, और प्राइमरी की मैंने यहाँ पे आपको आईडी को मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया. ठीक है, मैंने इस टेबल पे गए पर्सन टेबल पे, यहाँ पे आपके 4 कॉलम्स बन गए, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज. ठीक है, फर्स्ट वे था ये प्राइमरी की को बनाने के लिए जो मैंने आपको सिखा दिया. अब सेकंड वे आपके पास क्या, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की अप्लाइड करनी है तब आप कैसे करोगे. तो उससे पहले आपको ना इस टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा. वापस से एक और टेबल क्रिएट करेंगे ना जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की अप्लाइड करना है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को, तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं या कैसे हम टेबल बना सकते हैं. मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है पर्सन्स. इस टेबल के अंदर वापस से हम 4 ही कॉलम्स लेने वाले हैं, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज. लेकिन हम यहाँ पे आईडी एंड लास्ट नेम को प्राइमरी की बनाने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना है तो इसका सिंटेक्स ना थोड़ा सा चेंज होता है. जैसे मैंने आप लिख दिया फर्स्ट कॉलम है आईडी जो इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे नोट नल कंस्ट्रेंट मैंने यूज़ किया है. सेकेंड कॉलम है आपका लास्ट नेम जिसका डेटा टाइप मैंने वैकेयर यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने नोट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ किया है. थर्ड कॉलम है आपका फर्स्ट नेम, वैकेयर इसका डेटा टाइप है. जब भी आप वैकेयर लेते हो तो आपको मैक्सिमम साइज 255 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम साइज 255 ही ले लिया. एज आपका इंटीजर टाइप का है. अब हम यहाँ पे प्राइमरी की का मल्टीपल प्राइमरी की अप्लाइड करने वाले कॉलम्स पे. मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रेंट स्पेस, कंस्ट्रेंट का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया PK_person. कंस्ट्रेंट का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं. मैंने लिखा प्राइमरी की, और इसके अंदर अगर आप जितनी भी कॉलम्स को चाहो कोमा लगा के लिख सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी कोमा लास्ट नेम. तो ये 2 कॉलम्स है जिसपे हम प्राइमरी की को अप्लाइड कर रहे हैं. गो बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी 4 कॉलम्स आ जाएंगी, टेबल का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा और वहाँ पे आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज लिखा आ जाएगा. और यहाँ पे आपकी जो प्राइमरी की है वो आपकी आईडी एंड लास्ट नेम. क्लियर है सभी को यहाँ तक? मैंने आपको प्राइमरी की बनाना सिखा दिया, प्राइमरी की को मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाइड करना भी सिखा दिया. अब हमें करना क्या है, अगर मुझे प्राइमरी की में चेंजेस करना हो, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि सपोज मैंने प्राइमरी की बनाया है, मान सकते हैं मैंने प्राइमरी की बनाया है आईडी एंड लास्ट नेम को, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ आईडी को ही बनाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की मैंने ऐड कर दी आईडी कि आईडी वाले कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाइड हो जाए. अब ये होगा नहीं, ये कह रहा है कि मल्टीपल प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइंड. तो आपको पहले जो आपने इससे पहले मल्टीपल प्राइमरी की बनाया था आईडी एंड लास्ट नेम को, पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा. तो हटाने के लिए आपके पास एक कमांड होती है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की. तो आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को जो पहले से ही लगा हुआ है उसको हटाना है या रिमूव करना है. ठीक है, तो हम इससे पहले क्या लिख देंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नेम है पर्सन्स, तो लिखा जाएगा अल्टर टेबल पर्सन्स ड्रॉप प्राइमरी की. तो ये आपका सही सिंटेक्स है. अब आप इसको गो बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है ओके कर दो. तो इससे क्या है, जो आपने पहले प्राइमरी मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ था वो भर चुका है. अब आपने कहा कि मुझे सिर्फ आईडी कॉलम पे ही प्राइमरी की करना है, भूल गया, मैंने टेबल क्रिएट तो कर ली बट मैंने उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, मुझे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है आईडी पे. तो अब हम ऐसे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड की हेल्प से. मैंने यहाँ पे लिखा अल्टर टेबल पर्सन्स ऐड प्राइमरी की, और इसके पैरेंथेसिस में आप उस कॉलम का नेम दे दो. जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी,
तो अब क्या होगा कि अगर मैं भूल गई थी टेबल में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना तो मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब नेक्स्ट है कि अगर मुझे मल्टीपल कंस्ट्रेंट लगाना हो तो क्या किया जाए, तो पहले आप इस कंस्ट्रेंट को हटा दीजिए। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है तो भी आप क्या यूज़ करोगे, अल्टर कमांड ही यूज़ करोगे, वहाँ पे ऐड को ही यूज़ करना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपको एक कंस्ट्रेंट फिर से बनाना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक इसका पर्सन टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि अभी आपके पास कितने कॉलम्स है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया तो ये आपका जो है पर्सन टेबल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपके 4 कॉलम्स है, ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज। तो पहले इसको कंस्ट्रेंट को हटा लेते हैं ना ड्रॉप कमांड से। जब कंस्ट्रेंट हट जाएगा जो आपने अभी लगाया है ID वाला कंस्ट्रेंट, उसके बाद आप मल्टीपल कॉलम्स पे अगर आपको कंस्ट्रेंट लगाना है, मान लो आपने कोई टेबल बनाया, पर्सन टेबल है, ठीक है, आप उसमें कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए, आप चाहते हो कि आपको 2 कॉलम पे प्राइमरी की को अप्लाइड करना है, तो आप यूज़ करोगे अल्टर टेबल नेम ऐड प्राइमरी की, इस तरीके से। लेकिन आप सोचो ये वाला सिंटेक्स होगा, ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, माइनर चेंजेस, क्योंकि आप यहाँ मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की अप्लाइड करना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे अल्टर टेबल नेम ऐड, यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद लिखोगे कंस्ट्रेंट का नेम मैंने यहाँ पे लिखा है PK_persons, ये आपको लेना पड़ेगा, मल्टीपल केसेस में लेना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट बनाना पड़ेगा। जब कंस्ट्रेंट बना दिया PK_persons, फिर लिखा प्राइमरी की, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर अपनी कॉलम्स की आप मल्टीपल कॉलम्स के नेम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ID, लास्ट नेम। तो ये इस तरीके से आपका जो है मल्टीपल कॉलम्स पे, टेबल की मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपका लग जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? मैंने आपको सिखा दिया प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, आप भूल गए हो तो कैसे लगाते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, ड्रॉप मीन्स हटाना, तो ड्रॉप टेबल पर्सन्स मैंने ख़त्म कर दिया पर्सन टेबल ह्यूमंस डेटाबेस से। सो लाइक, शेयर and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I hope you understand the topic, and if you have any doubt you can ask me anytime in our comment section. Have a great day, do work hard and get success.